हेलो दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है इनर वर्क। आउटर वर्ल्ड में हम लोग आउटर वर्क, दैनिक जीवन में बहुत सारे कर्म, ये सब रोज़ करते हैं, अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम बाहर वही कर पाते हैं जो हम अंदर से होते हैं। हमारे जो अंदर होते हैं इनर सेल्फ, वो बाहर वैसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे इनसाइड होती हैं। अभी अब इनसाइड, इसको हम जैसे रखते हैं, जिस तरीके से रखते हैं, जैसे फोकस करते हैं, है ना, वैसे ही आउटर लाइफ में बाहर डेवलपमेंट होता है। तो इंटरनल वर्क, सेल्फ वर्क, balance in emotions, those are very important in our regular life. So inner work कैसे करें, क्यों करें? अभी हमारे जो ये हम जन्म लेते हैं, सेल्फ डेवलप होता है, बड़े होते हैं और हम बहुत सारे कर्म करते हैं। अब ये सब काम करते करते हम अपने इमोशनल लाइफ में, हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। हम इंटरेक्ट करते हैं अदर फ्रेंड्स के साथ, अदर कंपनीज़ के साथ, अदर कलीग्स के साथ, स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स बनते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, किसी से द्वंद्व होते हैं, किसी से प्रेम होते हैं। तो ये सारे जो एनर्जीज़ है मिक्स मैच होके हमारे लेयर्स बन जाते हैं इनसाइड में। लाइफ में कोई जज कर देते हैं बचपन से, जैसे कंपेयर करते हैं पेरेंट्स सबसे पहले कि अरे देखो वो उनके बच्चे का तो देखो कितना अच्छा पढ़ाई चल रहा है, बाहर जा रहे हैं, विदेश में नौकरी होने वाली है, वो तो बहुत फर्स्ट क्लास है, वो तो बस इंजीनियर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, इसको देखो अपने बेटे को, इसका तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो बड़े बड़े सोते रहते हैं, इसके लाइफ में तो कोई गोल नहीं है, कोई मिशन नहीं है। डिमोटिवेट कर देते हैं पहले जजमेंट करके अपने बेटे को। ये तो पेरेंट्स से शुरू होती है। ये नहीं देखते कि हमारे बेटे में कोई गुण हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंजीनियर बने, है ना, वो क्रिकेटर भी बन सकते हैं, वो सिंगर बन सकते हैं, वो बहुत सारे दूसरे और भी लाइफ होते हैं, कुक भी बन सकते हैं, है ना, शेफ़ बन सकते हैं, और कुछ भी टैलेंट हो सकते हैं। बट वो टैलेंट को नहीं देखते हैं। देखना क्या होता है कि वो क्या बना है, वो क्या बने हैं, दूसरों का स्टेटस, दूसरों का स्टैंडर्ड, दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करके अपने बच्चों को जजमेंट करके उसे डिमोटिवेट कर देते हैं। जो टैलेंट उसके अंदर होते हैं उस टैलेंट को भी ग्रो नहीं होने देते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर क्या होता है, लेयर्स बन जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये बेकार है, इससे कुछ काम नहीं होने वाला है, इससे ये कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, ये बेकार है, वेस्ट है। ऐसे करते हैं। फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को आइडिया शेयर करो कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ये सब बिजनेस करना चाहता हूँ, कुछ लोग आपको पहले बोल देंगे अरे यार ऐसा नहीं होता है, पता है कितने फेलियर्स होते हैं, लाखों में एक डेवलप कर पाते हैं, लाखों में एक। वहीं पे आपको डिमोटिवेट कर देंगे। मतलब 10% में 9% लोग तो ऐसे होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो इस तरह से हमारे लेयर्स बनने लगते हैं लाइफ में। हम बड़े होते हैं, हम कॉन्फिडेंस खो देते हैं, है ना। हम नौकरी करने जाएंगे, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन लेते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बहुत अच्छे ब्रिलियंट रिजल्ट करने के बाद भी जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, हम थड़थड़ाते हैं। और जो इंटरव्यू लेने वाले रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एकदम क्लियर माइंडेड हो, वो भी अजीब से प्रश्न करेंगे, आपको परखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उसके अंदर से कुछ और सेटिंग हो, किसी और को, उसको मिनिस्टर के बेटे को लेना हो, बस दिखावे के लिए आपका इंटरव्यू रखा हो। ये सब तो होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे लाइफ में होते हैं, घटित होते हैं एक के बाद एक, तो हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड, लेस कॉन्फिडेंस, है ना, और हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता अच्छा, क्योंकि हम तो अपने आप से हार चुके होते हैं, कुछ करने से पहले ही हम हार चुके होते हैं। लेकिन
अपने आप को, अपने विल पावर को, अपने सारे चीज़ों को समझने के लिए सबसे बड़ी उदाहरण है श्रीमद् भगवत गीता। उसका अध्ययन करना ज़रूरी है, उससे बहुत सारे पॉइंट्स लेना ज़रूरी है जो हमारे रोज़ के लाइफ में, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में, सफल करने में सहायता करते हैं। हर मोड़ पे इम्पॉर्टेंट है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को। और जानना ज़रूरी है स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिट क्या है, स्पिरिचुअलिज्म क्या है, हम है कौन, हु एम आई, ये सवाल करना ज़रूरी है। जब हमें पता होता है कि हम स्पिरिट ही तो है, सोल ही तो है, एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, तो हम अलग से तो है नहीं, यूनिवर्स के ही अंश है ना। तो हम जब सोल है, स्पिरिट है, एनर्जी है, तो हमें ये समझना है कि ये जो बॉडी होती है ना हमारी, ये बॉडी हमारे 5 तत्वों से बनी होती है। पृथ्वी तत्व, माटी, जल तत्व, शीतलता, अग्नि तत्व, तेजस्वी, वायु तत्व, पवन, हवा, आकाश तत्व, स्पेस, खाली जगह। इन 5 तत्वों से हमारी शरीर बनती है। हम सोल जब इस शरीर को त्यागते हैं तो क्या होता है, 2 तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाते हैं, और हमारी बॉडी, जिसे हम मॉलिक्यूलर बॉडी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी। तो ये जो मॉलिक्यूलर बॉडी क्या होता है, जो हम ड्रीम में महसूस करते हैं, सपने देखते हैं ना, तो सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो वो जो ड्रीम में हम देखते हैं बॉडी, उससे तो हम देखते नहीं हैं, हम आसपास की चीज़ें देखते हैं, हम कहीं से कहीं ट्रेवल कर जाते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, खा भी सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, पानी में डुबकी लगा सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं। तो वो बॉडी के साथ हम वो सारे चीज़ें करते हैं। तो वो बॉडी में क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर बॉडी बोलते हैं उसे। और वो बॉडी होते हैं, जब हम देह त्याग करते हैं तो वो बॉडी हमारे साथ होती है। वो बॉडी कभी ना विसर्जित होती है, ना कभी उसकी अंत है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है वो हल्का होता है, पवन है तो हल्का है। तो उस बॉडी में आत्मा, जिसे बोलते हैं आत्मा, वो बॉडी को लेकर ट्रेवल करती है। आत्मा एक ज्योतिपुंज है, एक बिंदु है, एक तेजस्वी बिंदु है जो परमात्मा के अंश हैं। ठीक है, अब वो बॉडी, क्योंकि हम इस बॉडी में होते हैं, अब वो बॉडी जिसमें आकाश तत्व यानी स्पेस, खालीपन, निराकार, ठीक है, आकाश, खालीपन, एंड वायु तत्व, ऑल्सो अग्नि तत्व, इससे एक हल्का शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इस शरीर से हम कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। मृत्यु के बाद, यानी ये शरीर को त्यागने के बाद हमें समझ में आता है कि वो शरीर, उस शरीर से हम उसमें इंद्रियां नहीं होती है, लेकिन दिव्य दृष्टि जैसे हमारे थर्ड आई होते हैं, त्रिनेत्र होते हैं ना, हम इस फिजिकल वर्ल्ड में दोनों आँखों से देखते हैं, बट उस वर्ल्ड में, यानी हमारे उस बॉडी में, मॉलिक्यूलर बॉडी में, हम त्रिनेत्र यानी हमारे जो थर्ड आई है, हम उससे अनुभव कर सकते हैं, उससे चीज़ों को देख सकते हैं, और सारी चीज़ हमें क्लियर होती है, यूनिवर्स के बारे में सारी चीज़ क्लियर होती है। तो डेथ के बाद लगेगा, अरे ये तो मैं मरा ही नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। डेथ तो बॉडी की होती है, यानी 2 तत्व हमारे शरीर से चले जाते हैं, जिससे हमारे पृथ्वी तत्व और पानी तत्व जब चले जाते हैं तो शरीर हल्का हो जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बॉडी यानी जो हम ड्रीम में देखते हैं, वो बॉडी को हम एक्सपीरियंस करेंगे आफ्टर डेथ। क्लियर?
तो ये हो गया स्पिरिट की बात है। तो हम एक्चुअली बीइंग अ स्पिरिट, हु एम आई, हम एक स्पिरिट है, एक सोल है जो इस बॉडी में उन 3 तत्वों के साथ है, और वो तत्व के साथ हम कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। इन्फिनिट लाइफ होती है, ठीक है, कोई बाउंड्रीज नहीं होते, कोई बाउंडेशंस नहीं होते हैं, और वो क्या होता है, फ्रीडम होते हैं, फ्री होते हैं, सारे बंधन से, सारे चीज़ों से मुक्त होते हैं। तो वो होती है हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी, और वो होती है हमारी एक्चुअल सेल्फ, ठीक है। उससे भी डिटेल्स जाएंगे, जब आत्मा से वो बॉडी कैसे डिटैच होती है, सोल वर्ल्ड में कैसे जाएंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। अभी हमारा पॉइंट जो था कि हम कौन हैं, तो यहाँ पे क्लियर होता है कि हमारी ये बॉडी है इस तरीके से, ये हमारे जो है एक इल्यूजन ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी या ये जो पानी है और ये पृथ्वी तत्व है, एक दिन ये तो ख़त्म होने ही वाला है। तो ये इल्यूजन ही है, यहाँ पे जो कुछ भी घटित हो रहा है कुछ दिन के लिए हो रहा है, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए हो रहे हैं, आफ्टर कुछ टाइम इसे समाप्त होना ही है। तो ये इटर्नल नहीं है, और जो भी इटर्नल नहीं होते वो सत्य कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक अगर हमें क्लियर समझ में आता है तो हम आगे सोच सकते हैं कि हम इनर वर्क क्यों करें। तो अब जो हम स्पिरिट हैं, हम जो सोल है, जैसे मैंने कहा था कि अगर हम बचपन से ये जजमेंटल चीज़ें, जजमेंट करना, हमारे ऊपर हमें डिमोटिवेट करना, हमें नाकाम करार देना, हमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी करें, अच्छा भी करें तो उसको भी कुछ भी गलत बोलना, दूसरों के साथ उसके बारे में बुराई करना, ऐसा कर करके हमें एकदम लोअर लेवल पे ले जाने की कोशिश बाकी सब लोग आपके आसपास के आपको करते रहेंगे, रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, ठीक है, फ्रेंड्स में भी 2 जन आपको मोटिवेट करेंगे तो 10 जन आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो ये सारे लेयर्स को हमें क्या होता है, हमारे सोल में, हमारे जो एथरिक बॉडी है, हमारे जो मॉलिक्यूलर बॉडी जिसे कहते हैं ना, एथरिक बॉडी है, हमारे सूक्ष्म शरीर के आगे होते हैं, हम 7 शरीर से बने हुए होते हैं। तो जो एथरिक बॉडी है, स्थूल शरीर के बाद, स्थूल शरीर ये बाहर की शरीर है जिससे हम वॉक कर रहे, चल रहे, इसके अंदर के जो शरीर है उससे क्या होता है, लेयर्स जमने लगते हैं, हमारे सोल तक में लेयर्स जमने लगते हैं। लेयर्स जमते जमते क्या होता है, हम पीड़ा मतलब बहुत सारे दर्द, क्योंकि इमोशनल भी ब्रेकअप हो जाता है, बहुत सारे चीज़ों से इमोशनल ब्रेक होते हैं, ब्रेक थ्रू से हम गुजरते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे ट्रिगर करते हैं फ्रेंड सर्कल में, और बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि हम ट्रिगर हो जाते हैं, और उसके बाद वो सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होने लगती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो बैठ ही जाते हैं, इवन हमारे एथरिक बॉडी में भी वो लेयर्स बनाने लग जाते हैं, हमारे सोल के ऊपर उसके लेयर्स पड़ती है। हेट्रेट आ जाती है सबसे बड़ा, कि किसी से झगड़ा हुआ तो बस उसको तो बस कभी माफ़ी नहीं करेंगे, उसको तो बदला लेके रहेंगे, ये क्रोध जैसे भावनाएं आते हैं, ठीक है। ये धरती पर बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो इमोशंस हमारे अंदर डेवलप होने लगती है, और ये डेवलप होती है जैसे घृणा, है ना, क्रोध, गुस्सा, और पीड़ा, दर्द, सबसे बड़ा पेनफुल सिचुएशन, फिर मोटिवेट ना हो पाना, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाना, ये सारे चीज़ें हमारे लेयर्स जब बनते हैं तो हम सही में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हम स्टक हो जाते हैं, हम स्टक फील करते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम करेंगे तो करेंगे क्या, आगे जाके हमारे लाइफ में होना क्या है। फिर हम सुनने लगते हैं उन लोगों की जो अपने हिसाब से राय देते हैं, उनके एक्सपीरियंस बताते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं वो नहीं समझ पाते, वो बोलते हैं ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे करो, यहाँ जॉब करो, भले आपके अंदर से वो खुशी हो ना हो, आप क्या करते हो, एक तोता बन जाते हो, रटने लगते हो, तो क्या होता है, आप वहाँ पे सक्सेस पा ही नहीं सकते। कहते हैं ना, अगर सचिन तेंदुलकर को बिठा के डॉक्टर बना दिया जाता था, हो सकता है वो अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन वो बहुत बड़े क्रिकेटर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया वो नहीं कर पाते थे, है ना। तो इवन महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी है ना, वो टिकट कलेक्टर बन गए थे, तो कितने पीड़ादायक उनकी मूवी भी आई थी, कितने पीड़ादायक उनकी लाइफ थी, लेकिन वो महेंद्र सिंह धोनी बन सकते थे। तो उनका जो स्पिरिट है, जब वो अपना इनर वर्क किए, सेल्फ रियलाइजेशन किए, जैसे भी करके उनका स्पिरिट उनको हेल्प किया, और वो महेंद्र सिंह धोनी अल्टीमेटली बन गए।
तो हमें जब ऐसा कुछ करना है लाइफ में, हमारा स्किल्स डेवलप करने के लिए हमें अंदर झांकना पड़ेगा कि हमारे अंदर एक्चुअली क्वालिटीज़ क्या है। बाहर वाले हमारे क्वालिटीज़ नहीं बता सकते, तो हमारे क्वालिटीज़ को झांकने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है इनर वर्क। अगर हम इनर वर्क करते हैं तभी हम झांक पाते हैं। इनसिक्योरिटी, लाइफ में इनसिक्योरिटी बहुत होते हैं कि ऐसे करेंगे तो वैसा होगा, पेमेंट आएगा कि नहीं, पेरेंट्स कल आज तक खिला रहे पिला रहे, कल रखेंगे कि नहीं, घर से निकाल दिया पापा ने तो आगे हॉस्टल में जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे लाइफ लीड करेंगे, कैसे मतलब घर से पेमेंट आ रहे तो ठीक है, क्या मुझे ट्यूशन करना चाहिए, क्या मुझे इनकम और बढ़ाना चाहिए, क्या हमें पार्ट टाइम जॉब कर लेना चाहिए। बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आके एक खिचड़ी पका देते हैं और वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम एक्चुअली इनसिक्योरिटी से भी बाहर निकल सकते हैं अगर हम इनर वर्क करें। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जैसे इनर वर्क करते जाएंगे, अपने आप को डेवलपमेंट और जो हमारे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है उसको हम एकदम क्लियर कर सकते हैं। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड को जैसे हम क्लियर करते हैं, इनसिक्योरिटी भी क्लियर हो जाएगी, हमें आगे के रास्ता क्लियर, जो क्लाउड्स जमा होते हैं ना हमारे ब्रेन में, वो क्लाउड्स हमारे ब्रेन से निकल जाएंगे, धीरे धीरे क्लियर होंगे, और जैसे जैसे क्लियर होंगे हमें पता चलेगा कि हमें आगे करना क्या है। एग्जैक्टली पॉइंट पे जैसे अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया था अपने उनको गुरुजी ने कहा था ना कि आपको क्या दिखाई दे रहे और भी शिष्य में, तो अर्जुन ने कहा, सबने बोला मुझे पाखी पंछी दिखाई दे रहे हैं, मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये वो सबने बताया, लेकिन अर्जुन को बोला आपको वो पंछी के आँख में तीर मारना है उनको, तो आप बताओ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं। तो अर्जुन ने बोला मुझे वो पंछी के आँख के वो बिंदु दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे मुझे तीर मारना है। तो दैट इज़ कॉल्ड फोकस। तो ये फोकस सिखाया जाता है। तो आप अगर इनर वर्क करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन करोगे, अपने आप को जानोगे, आपके अंदर कौन सा स्किल है उसको समझ पाओगे, तो ही आप ग्रो करोगे। वरना आप इसका सुनोगे उसका सुनोगे और तोते जैसे रटते रटते कंफ्यूज एक क्या बोलते वो ढोलू राम टाइप का, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, एंड द लाइफ, ऐसा हो जाएगा। तो आप जो कर्म करने आए हो वो कर्म आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इनर वर्क। इनर वर्क कैटेगरीज में होंगे, डिपेंड ऑन कैसे इनर वर्क करना है, डिपेंड ऑन आपको क्या करना है। लोग समझते हैं कि भाई स्पिरिचुअल हो जाना है, साधु संत हो जाना है, तो हम कैसे करेंगे, वही मतलब अलग ही लाइफ जीना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल होते हो, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को समझ पाते हो, अगर आप इनर वर्क करके अपने अंदर के डर, भय, घृणा, सारे जितने भी बैड इमोशंस है, लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस है, उसको आप अपने बॉडी से, अपने शरीर से, अपने माइंड से, अपने सोल से निकाल के फेंकते हो, तो आपके पास हाई वाइब्रेशनल लव फ्रीक्वेंसी होगी जो सिर्फ आपको आगे दिव्यता की ओर ले जाएंगे, ऊंचाई की ओर ले जाएंगे, अच्छे कर्म की ओर ले जाएंगे, और आप एक सक्सेसफुल, महा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। ठीक है, इस धरती पर भी बन सकते हो, और कोई अगर आप डायमेंशंस में पहुंचते हो आफ्टर दिस लाइफ, वहाँ पे भी आपके अपग्रेडेड लाइफ रहेगा। आप जैसे भी हमारे डिवाइड किया हुआ था ना, स्वर्गलोक, गोलोक, भूलोक, भूलोक तो यही है, पाताल लोक, तो आप अगर यहाँ से लर्न करोगे, सीखोगे, जितना सीख सकते हो, जितना सीखोगे उतना आप इस धरती पर तो अवश्य ऊपर जाके जितने भी हायर रेलम्स है, जितने भी हायर डायमेंशंस है, वहाँ पर भी आप आगे ग्रो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको एक बड़ा पोजीशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पोजीशंस आपको मिलते रहेंगे आपके इनर वर्क से। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है इस जीवन के लिए भी, मृत्यु के बाद भी, और आगे के सोल वर्ल्ड के लाइफ के लिए भी। मतलब हमें सिर्फ लर्न करना है। हम धरती पर क्यों आए हैं? सीखने के लिए। हमें जीवन से सीखना है, हमें स्कूल जाके सीखना है, हमें दोस्तों से सीखना है, हमें अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखना है ना।
तो जीवन चक्रव्यूह हमें जिस तरह से ले जाएंगे, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से लेसन लर्न करना है। सोल वर्ल्ड में हम जो लेसन्स नहीं लर्न कर सकते थे इतनी जल्दी, वो धरती पर आके हम 40 ईयर्स 50 ईयर्स 70 ईयर्स में कंप्लीट सीख जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो एक लाइफ, एक जर्नी जब कंप्लीट होती है हमारे बहुत सारे नॉलेज एक लाइक हम सीख के डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हमें क्लियर माइंड, क्लियर विजन, क्लियर मिशन करने के लिए इनर वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनर वर्क करने के लिए तैयार हो जाए और फिर हमें कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में किन किन को इंटरेस्ट है इनर वर्क में। तो मैं पर्टिकुलर लाइफ कोचेस लेके अलग अलग तरीके से आपको इनर वर्क का 20 मिनट्स इनर वर्क करेंगे डेली। हमें सिर्फ 20 मिनट्स अपने लिए देना है, 20 मिनट से ज़्यादा हमें 1 मिनट भी खर्चा नहीं करना है इनर वर्क में। उसमें हम प्राणायाम से लेके मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, मीनिंग ऑफ श्लोक, एफर्मेशंस, ठीक है, क्लियर विजुअलाइजेशंस प्लस साइलेंस, स्पेयर ऑफ साइलेंस। साइलेंस सबसे बड़ा अस्त्र है, वो सीखेंगे, मौन रहना। तो 20 मिनट्स इनर वर्क और किस तरह से, कौन से श्लोक से हमारे स्किल्स डेवलप हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम वर्कशॉप में स्टेप बाय स्टेप बना के आपको देंगे। जब हमारे लाइफ कोचिंग रहेगी, जब हम ये स्किल्स करेंगे, हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसे सीखेंगे जैसे हम एक अच्छे से ड्रामा जैसे क्रिएट करके भी हम इसे सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनर वर्क को, कुछ इनर वर्क से क्या क्या फ़ायदा हो रहे हैं, डेली एक्सपीरियंसेस हम लिखेंगे अपने पेपर में। हम कैसे थे, आज कैसे हैं, वो हम डिवीज़न करेंगे कि कल तक हम जब इनर वर्क नहीं किए थे हमें किस किस बातों पे गुस्सा आता था, एक लिस्ट बना सकते हैं। और आप 21 दिन के बाद हमें वही सेम बातों को बच्चों जैसी क्यों लग रही है, मतलब जैसे जिसका एक्सपीरियंस है, मैं अपनी बता रही हूँ, आप लोगों का हो सकता है अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो, तो उस तरीके से हमें लिखते जाना है। 21 डेज के बाद लिखना है। 21 डेज से शुरू करने से पहले आपको किस किस बात पे गुस्सा आता है, आज का टास्क यही है कि आपको किस किस बात पे गुस्सा आता है, आपको किस किस बात अच्छा नहीं लगता है, कौन कौन लोग अच्छा नहीं लगता है, क्यों अच्छा नहीं लगता है, पेरेंट्स अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो क्यों, अच्छे लगते हैं तो क्यों, उनके कौन से बातें बुरा लगता है, ये सारे चीज़ें स्मॉलली शॉर्ट करके एक लिस्ट बनाए, पॉइंट्स बनाए, 20 पॉइंट्स। ठीक है, ये 20 पॉइंट्स को हम आफ्टर 21 डेज, आफ्टर इनर वर्क फिर आप लिखें। यही होगा आपका 21 डेज का टास्क। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।